झूठ बोलने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, आज की इस कहानी में यही हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। आज की ये कहानी है लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इस कहानी से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि एक झूठ छुपाने के चक्कर में हम 100 झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जब वो झूठ सामने निकल कर आता है, तो उससे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कभी-कभी तो इंसान भी खत्म हो जाता है। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। रिया नाम की एक लड़की होती है और उसके परिवार वाले उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन उसके फ़ोन पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। बेल जाती है लेकिन रिया फ़ोन नहीं उठाती है। एक बार फ़ोन करने के बाद परिवार वाले सोचते हैं कि चलो कुछ देर बाद जो है ट्राई कर लिया जाएगा। कुछ देर बाद वो फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन रिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। परिवार वालों को थोड़ी घबराहट होती है और वो जाते हैं रिया के उस जगह जहाँ पर रिया रहती है। और वहाँ पर जाने के बाद जो माजरा वो देखते हैं, वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब आगे इसमें क्या हुआ था, ऐसा क्या सारी चीज़ें थीं, क्योंकि किसी ने इस चीज़ का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ भी अनहोनी हो सकता है। चलिए अब शुरुआत करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सुशांत नाम का एक लड़का, सुशांत जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वो लखनऊ में रहता है और वहाँ पर रहकर वो एक बेरोज़गार लड़का है, क्योंकि अभी उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आगे उसको और भी तैयारियाँ करनी है, बहुत सी चीज़ें करनी हैं। इसके बाद सुशांत आम लोगों की तरह ही सोशल मीडिया का एडिक्टेड है, यानी कि उसको सोशल मीडिया की आदत है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो नए-नए लोगों से बातचीत करता है और उसी दौरान उसकी बात होती है एक रिया नाम की लड़की से। अब रिया से जब सुशांत की बात होना शुरू होती है, तो दोनों काफ़ी सहज महसूस करते हैं एक-दूसरे से बात करने में। किसी को कोई परेशानी नहीं होती एक-दूसरे से बात करने में और काफ़ी अच्छा इनको लगता है। अब सोशल मीडिया में थे, यानी कि ये एक रियल लाइफ़ में थे, अब ये योजना बनाते हैं कि हमें रियल लाइफ़ से अब रियल लाइफ़ में आनी चाहिए। अच्छी बात ये थी कि सुशांत भी लखनऊ में था और रिया भी लखनऊ में ही थी। अब आपको बता दूँ कि जब दोनों की मुलाकात होती है, जब ये प्लानिंग करते हैं कि हमको एक बार मिलना चाहिए एक-दूसरे से, जब एक-दूसरे के सामने आते हैं, मिलते हैं, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुशांत है उसे रिया बहुत पसंद आ जाती है और रिया को सुशांत भी बहुत पसंद आ जाता है। दोनों का तालमेल काफ़ी अच्छा बैठता है, दोनों एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अब इनकी रियल लाइफ़ से अब रियल लाइफ़ की शुरुआत होने वाली थी। अब दोनों एक ही शहर में थे, शुरुआत में तो इनकी मुलाकातें सिर्फ़ होती हैं, कैफ़े में मिल लेते हैं, कहीं और मिल लेते हैं और काफ़ी अच्छा वक़्त साथ में बिताते हैं। इसके बाद सुशांत और रिया इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, दोनों आपस में एक चीज़ को लेकर बात करते हैं कि क्या हम साथ में रह सकते हैं? इस बात पर सुशांत को कोई ऐतराज़ नहीं होता है, वो रिया से जानना चाहता है कि क्या तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ लिव इन में रहने के लिए? लिव इन आपको पता होगा, जैसे कि बिना विवाह के लोग जो है लड़के और लड़कियाँ साथ में रहते हैं, उन्हें लिव इन आज के समय में बोला जाता है। तो इस चीज़ को लेकर जब रिया से पूछता है ऋषभ, तो रिया भी जो है सहमति प्रदान कर देती है, बोलती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम लिव इन में रह सकते हैं। सुशांत के का मन अंदर से बहुत प्रसन्न हो जाता है और रिया भी अंदर से बहुत खुश रहती है कि अब हम लोग साथ में रहने वाले हैं। और इसके बाद रिया और सुशांत की ये प्लानिंग आगे बढ़ती है और दोनों एक जगह कमरा लेते हैं और वो जो कमरा लेते हैं वो है गोल्ड सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में। जी हाँ, वहाँ पर जो है लेने के बाद फ्लैट दोनों एक साथ जो है लिविंग में रहने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का खर्चा-वर्चा का क्या सीन था? तो आपको बताऊँ, सुशांत तो अभी जो है बेरोज़गार था, लेकिन घर से उसको जो है आर्थिक सहयोग मिलता रहता था। लेकिन जो रिया थी वो इंडिपेंडेंट थी, यानी कि खुद के पैरों पे थी और वो एक जो है मेकअप आर्टिस्ट थी, यानी कि एक मेकअप वाले जो सैलून होते हैं वहाँ पर वो ब्यूटी पार्लर जो होते हैं वहाँ पर वो मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। तो वो अपने पैरों पे खड़ी थी, 2 पैसे कमा सकती थी, लेकिन सुशांत अभी नौकरी की तलाश में था। घर से उसको आर्थिक सहयोग मिल जाया करता था, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। अब इनकी जो है लिव इन वाली लाइफ लगातार चलने लगी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया से मिले थे तो सोशल मीडिया पे निगाहें तो बनी ही रहेंगी सुशांत की और सुशांत को सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन बीच में तकरीबन 7-8 महीने बीतने के बाद सुशांत को इस चीज़ का शक होने लगा कि रिया उसके अलावा भी किसी और से बात करती है। और आपको पता ही है कि जो शक का कीड़ा होता है, वो ऐसा होता है जिसकी कोई भी इलाज इलाज नहीं होता है। दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो शक के कीड़े को मार सके। यहाँ पर सुशांत के अंदर शक बैठ चुका था, उसे ऐसा लगता था कि रिया शायद किसी और लड़के को डेट कर रही है या फिर किसी और से बात कर रही है। सुशांत रिया के पीछे लग जाता है, उसके पीछे छानबीन करने लगता है। इसके बाद जो उसे पता चलता है, वो आगे सब कुछ हिला कर रख देने वाला है, क्योंकि ये आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, वो अब यहीं से शुरू होती है। जैसे ही जो है सुशांत रिया के बारे में
तह तक जाने की कोशिश करता है, सारी चीज़ पता करता है, तो उसे ये पता चलता है कि रिया पहले से एक तलाकशुदा औरत है। यानी कि रिया की पहले शादी हो चुकी थी और इसके बाद उसका तलाक हो चुका था। और तो और उसे ये भी पता चलता है कि रिया की एक छोटी बच्ची भी है। अब ये 2 बातें जब सुशांत को पता चलती हैं, तो सुशांत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाता कि इतनी बड़ी बात रिया ने उससे क्यों छुपाई। रिया के मन में भी ये इस चीज़ का डर था कि ये सारी चीज़ें अगर ऋषभ को पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें सुशांत को अगर पता चलेंगी तो शायद इससे बवाल बढ़ जाएगा, इससे रिश्ते खराब हो जाएँगे। हो सकता है कि इसके लिए रिया एक सही वक़्त का इंतज़ार कर रही थी कि एक सही वक़्त मिलेगा, तो वो सुशांत को सारी बातें बताएगी। लेकिन सही वक़्त कब आएगा, कब नहीं आएगा, लेकिन ये वक़्त तो आ चुका था जब सुशांत को कहीं और से ये बात पता चल चुकी थी कि रिया पहले से शादीशुदा थी, जिसका तलाक हो चुका था और उसकी एक बच्ची भी थी, जिसको रिया ने अपने मायके में छोड़ रखा था। और रिया लिव इन में रहती थी सुशांत के साथ। इस बच्ची का ज़िक्र कभी नहीं आया था। अब इसके बाद सुशांत के अंदर एक अजीब-सा गुस्सा आ जाता है, एक अजीब-सी चिढ़ आ जाती है रिया को लेकर और वो मतलब अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा उस जो है सुशांत को उसकी रिया ने दे रखा है। सुशांत के मन में जो गुस्सा था, वो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुशांत जाता है और कहीं से वो एक 315 बोर की एक तमंचा का इंतजाम करता है और उसको लेकर आता है। अब सुनते जाइएगा क्योंकि आगे दहशत बढ़ने वाली है। वो एक 315 बोर का तमंचा लेकर आता है और उसको लेकर आकर जब वो अपने जो है रूम पे जाता है जहाँ पर रिया उसका इंतजार कर रही होती है और वहाँ पर पहुँचकर अचानक से टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। जो आस-पास के पड़ोस के लोग रहते हैं, दूसरे अपार्टमेंट के लोग रहते हैं, वहाँ तक टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ सुनाई देती है कि हर किसी को लगता है कि अरे आज अचानक ऐसा क्या होगा कि जो है सुशांत के घर में टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है लेकिन टीवी की आवाज़ तेज़ करके सुशांत जो है उस 315 बोर तमंचे से रिया का मर्डर कर देता है। रिया के भेजे पे गोली मारता है और मारने के बाद रिया वहीं पे गिर जाती है और वो सुशांत उस अपार्टमेंट से बाहर निकलकर अपार्टमेंट के चारों तरफ काफ़ी देर तक घूमता रहता है। उसे किसी चीज़ का वो नहीं रहता, अपना फ़ोन भी वो स्विच ऑफ नहीं करता है। इसके बाद रिया के घरवाले रिया को फ़ोन करते हैं तो रिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसके बाद परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं और जब देखते हैं कि रिया ज़मीन पे गिरी हुई है, खून से लथपथ है, उसके भेजे पे किसी ने गोली से वारदात को अंजाम दिया है। ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं, पुलिस तुरंत छानबीन करती है और जो सुशांत जो उसके साथ लिव इन में रह रहा था, उसका फ़ोन तुरंत सर्विलांस पे लगाया जाता है और लाइव लोकेशन ट्रैक करके उसे पुलिस पकड़ लेती है। सुशांत तुरंत इस बात को स्वीकार कर लेता है और बोलता है कि हाँ, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया था, इसलिए मैं कहीं भागा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मैं ये भी जानता था कि रिया का मर्डर करने के बाद, रिया को मारने के बाद मैं कभी भी बच नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर एक पता नहीं कौन-सा गुस्सा था जिसकी वज़ह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने रिया का मर्डर कर दिया। ये थी आज की कहानी। एक झूठ छुपाने के चक्कर में झूठ छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन अगर आप झूठ छुपाते हैं तो उसके चक्कर में आपको 100 अलग से झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर जो आपने एक छोटा-सा झूठ छुपाया था, वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं या फिर आप कहीं पे भी हैं, झूठ का सहारा मत लीजिए। झूठ तब सही होता है जब किसी रिश्ते को बचाने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो जायज़ तब माना जाता है जब उस झूठ से किसी के मन को, किसी के दिल को, किसी के चीज़ों को आहत ना पहुँचे। बाद में उस झूठ से किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा झूठ बोला जा सकता है, लेकिन अगर किसी का दिल दुखता है, तो ऐसा झूठ नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर हम किसकी लापरवाही माने, किसकी गलती माने? क्या रिया के परिवार वालों को इस चीज़ को नहीं समझना चाहिए था? क्या रिया को ये चीज़ें शुरुआत में ही नहीं बता देनी चाहिए थी या फिर सुशांत को अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था? वो लिव इन में रहता था, उसकी वो पत्नी नहीं थी, अगर उसको उससे प्रेम था, तो ये सारी चीज़ें पास्ट की थी, ये सारी चीज़ें पिछले समय की थी, इसलिए इनको सुलझाया जा सकता था। बहुत सारे ऐसे उपाय थे जिनको करके किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। रिया आज भी जो है मौजूद होती, उसकी मृत्यु नहीं हुई होती और सुशांत के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगता। एक साथ 2 ज़िंदगी खराब हो गई, एक झूठ की वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कल रात्रि 8 बजे एक नई कहानी के साथ। रखिएगा अपना ध्यान और जहाँ पे भी रहिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, आँखें खोल कर रहिए। जय